अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 5 कर रहे थे, रेलवेज, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है हाई स्पीड ट्रेन्स ओपनिंग अप इन चाइना। इसकी आज हम पैराग्राफ नंबर 3 से ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि मेरा ख्याल था कि जाऊ जो है वो जाऊ कहते हैं इंग्लिश में और जो है गो कहते हैं चाइनीज़ में। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक भी कर सकते हो बाय गूगल। ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ पे जाओ जिंग में स्ट्रिक्टली फॉलो करते होंगे। उसके ख्याल में ये था कि जो सिंपल लाइफ है वहाँ पे सिंपल लाइफ ही होगी, कोई ऐसी वैसी लाइफ नहीं होगी मॉडर्न लाइक। जिस तरह से चाइना में बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही थी, इस तरह का तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, वो उसका ख्याल था। लेकिन जब वो पहुँचा वहाँ पे तो उससे अफसोस हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग सादा नहीं थे, बल्कि वहाँ के लोग भी मॉडर्नाइज थे और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। चाइना में ऐसा तौर पर होता है। वहाँ पे बड़ी सी कार पार्किंग थी और बड़े बड़े टिकट के ऑफिसेस थे, जहाँ पर उसे जो है $12 देने थे अंदर जाने के लिए। यानी जो भी वहाँ जाएगा तो उसे $12 देने होंगे फॉर एंट्री चार्ज। ठीक है, और इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी चाइना में होना आम सी बात थी, जहाँ लोग प्रमोशन राइट्स खरीदते थे विलेजेस से और चार्ज करना शुरू कर देते थे। एंट्री के रास्तों पे जहाँ पे दाखिल हो रहे होते थे वहाँ पे चार्जेस लग रहे थे, और ये पैसा जो है ये लोग डेवलपमेंट पर खर्च करते थे। फिर ये कहता है जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैं बहुत अजीब से रास्तों से गुजरा, जो कि गांव के बीच में से होकर गुजरता था, यानी गांव के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरता था। और फिर मुझे एक नूडल शॉप नज़र आई, नूडल स्टॉल नज़र आया, जहाँ मैं रुक गया। वो कहता है कि जैसा कि चाइनीज़ में होता है कि जब कोई वहाँ जाता है, कोई नया जाता है, तो वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले उसे ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ भी यही हुआ। वो कहता है कि जब मैं वहाँ गया तो एक इंग्लिश बोलने वाले चाइनीज़ ने मुझे ढूंढ लिया और कहा आप यहाँ नए हो गोजिंग में, और उसके मुंह पर जो है वो हल्की सी वीक स्माइल थी। फिर वो कहता है कि मैंने उससे टर्न स्टाइल के बारे दाखिले के बारे में पूछा। टर्न स्टाइल कहते हैं कि बारी बारी एक एक करके एक एक को अंदर जाने दिया जाता है, यानी एक बैनर लगा हुआ होता है, एक हर्डल लगी हुई होती है, जिसके बाद उसको उठाया जाता है। एक रॉड लंबी सी उठाई जाती है, फिर एक जाना जाता है, फिर दूसरी, यानी बारी बारी लोग जाते हैं। तो इसने कहा मैंने उसके बारे में उससे पूछा। इसके बाद वो लोग रोड के ऊपर बात कर रहे थे कि वो बता रहा था कि ये सड़क बिल्कुल नहीं है, हुकूमत के लोग जो बीजिंग से आए थे उन्होंने बनाया था, उसको चौड़ा किया था, लेकिन ये बस रोड यहीं तक है, आगे जो बस के लिए जो रोड है वो बहुत ख़राब हालत में है। पैराग्राफ नंबर 4 में वो बता रहे हैं कि इसके शुरुआती इंप्रेशन की वजह से गोजिंग आया था कि वो बहुत अच्छा होगा, और उसने उसे ऐसा ही पाया। मेन रोड से थोड़ा दूर ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसा कि हमेशा से चलती थी। अलीज यानी गलियां गूंज रही थी इंडिगो के कपड़ों से, जिस पर हिट हो रही थी भारी लकड़ी से बनी हुई मैलेट इज़ अ काइंड ऑफ हैमर। लोग गॉसिप कर रहे थे पगोडा यानी रिलीजियस बिल्डिंग के नीचे बैठकर, जिसकी छत जो है वो ड्रम टावर की तरह थी, और बच्चे नदी में खेल रहे थे जिसका पानी विलेज से होकर गुजरता था। वो कहता है कि मैं जहाँ भी गया दूसरे गांव में, तो मैंने इस तरह का गांव तो कहीं देखा ही नहीं। यहाँ टूरिज़्म का बहुत अच्छा कारोबार था। यंग लोग यहाँ रुक भी सकते थे, अपना कारोबार भी कर सकते थे और अपनी फैमिली को भी रख सकते थे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जगह है इस ताज़ा हवा में, जो कि हिल्स के दरमियान थी। रहने के लिए भी आ सकते हैं मुस्तकिल तौर पर। और ऐसे बहुत सारे यंग लोग हैं चाइना में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, जिसमें एक वन चाइल्ड का कहा गया है, उसको फॉलो नहीं करते। गोजिंग में बहुत सारी बातें मेरे इलाके कॉर्निवल जैसी थी। जैसे जब कोई मेन रोड पे टूरिस्ट आता था, यानी कोई मुसाफिर आता था, तो वो शैडो में जाकर छुप जाते थे, और जैसे ही वो तस्वीर खींचने के लिए कैमरा इतना बढ़ाता था, आगे करता था, ऊपर उठाता था, तो उसको टर्न कर देते थे। लेकिन इन दोनों जगहों पर, यानी हमारी जगह पे और उनकी जगह पर, एक बात बहुत कॉमन थी हमारी कम्युनिटी के अंदर कि जॉब्स भी मिल रही थी और बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक भी मौजूद थे। सफ़र से वापसी पर जब हम नीचे जा रहे थे गुलिन में, तो मैंने बस ली लॉन्गी टाइटन की, जो बिल्कुल ड्रैगन बैकबोन की तरह थी, जहाँ की पहाड़ियाँ बिल्कुल स्टैचू की तरह लग रही थी, जिस पे राइस के टेरेसेस बने हुए थे जो कर्ल शेप के थे, जैसे कि कोई स्केल हो ड्रैगन स्पाइन का। जब हम वॉक करते हुए डेजाई किसके पास से गुजरे, तो वहाँ पर मुझे चाइनीज़ टूरिस्ट का एक ग्रुप नज़र आया, डॉनिंग कहते हैं, जिसने पहना हुआ था मियाओ का ट्राइबल कॉस्ट्यूम तस्वीरें खिंचवाने के लिए, और इनके पीछे फुली हिल्स थे, मिस्टी कहते हैं, फुली कवर्ड हिल्स थे। मियाओ जो है यहाँ पर रहते नहीं थे, लेकिन उनकी कलरफुल ड्रेसेस की वजह से जो वो लोग बनाते थे वो बहुत मशहूर थे और उसकी बहुत डिमांड थी, और लोकल जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पे बहुत खुश होते थे, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस वहाँ पे बिकते थे और उनको क्या मिलते थे, पैसे मिलते थे। जो टेरेसेस थे वहाँ पे पानी हर वक्त भरा हुआ होता था, और वो मिरर्स की तरह बिल्कुल लगते थे सुबह के वक्त, खास करके सुबह की सूरज की रोशनी में। और ऐसा बस रास्ता बन रहा होता था
हिल्स की तरफ, कि जैसे कि ना हिल्स के ऊपर जो है सूरज की रोशनी गुजर रही होती थी, जैसे कोई रास्ता बन रहा हो। और इस रास्ते पर मुझे बूढ़ी औरतें मिली जो मुझे अपने घर लेकर जाना चाहती थी खाने के लिए, और लड़कियां जो है पैर एंकल को थोड़ा उठाकर मेरे साथ तस्वीर खींचने का कह रही थी। पैराग्राफ नंबर 6 में कह रहे हैं कि ज़्यादातर विजिटर्स जो है वो डिज़ाइन में डायरेक्ट जा रहे थे केबल कार में बैठने के लिए, ताकि इनको जो है टेरेसेस नज़र आएँ। जिस तरह बर्ड हवा में उड़कर नीचे के नज़ारे देखती है, तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। कुछ लोग जो है वो पैदल चल रहे थे ओल्ड याओ विलेज में, जहाँ पे घर बने हुए थे, फैले हुए थे, और वो लोग जो है वेलकम कर रहे थे गेस्ट को और उन्हें खाना दे रहे थे, जिसमें चिकन करी, स्टिकी राइस और बेम्बू पे जो पके हुए खाने थे वो शामिल थे, और होममेड हर्बल ड्रिंक शामिल था। रूट से वापसी पर बहुत सारी तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत डेकोरेट गलियां थी। जॉर्ज फेस्टिन कहते हैं, जॉर्ज गलियों को कहते हैं, और फेस्टिन कहते हैं डेकोरेटेड। और उसमें बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी लगे हुए थे। वाइल्ड वेस्टेरिया जो है, वेस्टेरिया एक काइंड ऑफ प्लांट है। स्लोप्स जो है वो बहुत गहराई थी, जिसमें बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। इस जंगल में सरवाइव करना बहुत ख़ास बात है, जो कि साउथ चाइना में वाक़ था। और मुझे उम्मीद थी कि जो है ये आगे भी मुकाबला करेगा ओवर डेवलपमेंट का, लेकिन चाइना के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। यानी वो कह रहा था कि नेचुरल चीज़ों को रखना है, हमने इसको ख़राब नहीं करना और इसकी ब्यूटी को बरकरार रखते हुए यहाँ पे ग्रोथ करनी है। लेकिन चाइना में क्या हो रहा था, ओवर डेवलपमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा था, तो हो सकता है कि विलेज की ब्यूटी भी ख़राब हो जाए, उसको ये खदशा था। लेकिन ये कह रहा है कि हो सकता है कि ये चीज़ रह जाए, हो सकता है कि लोग इसी तरह सर्वाइव करें और इसकी ब्यूटी बरकरार रहे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।